विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भृगु, काल और शुक्र की कहानी हम देख रहे हैं। अब भृगु का पुत्र शुक्र जो वासुदेव तपस्वी बन चुका है, उस कहानी को आगे देखते हैं। तपस्वी वासुदेव को अपने पिछले शरीर की दुर्दशा संबंधी विलाप सुनकर काल ने कहा, हे भृगुपुत्र, अपने इस शरीर का त्याग करो और अपने दूसरे शरीर में पुनः प्रवेश करो। वह भृगु के शरीर को याद करके यह वासुदेव तपस्वी जो दुख और विलाप कर रहा था, उसे ऐसे महसूस हो रहा था, अरे ये सारी बाकी के शरीर तो उस मूल शरीर के वजह से मिले थे। तो ये सब विलाप सुनकर काल ने उसे कहा, हे वासुदेव, हे तपस्वी, अब का ये जो तुम्हारा शरीर है ना, उसे तुम त्याग दो और फिर से पुराने उस भृगुपुत्र शुक्र शरीर में वापस चले जाओ, उसका स्वीकार कर लो। युग के अंत में अपने उस शरीर को तुम छोड़ोगे और फिर कभी तुम्हें शरीर का बंधन प्राप्त नहीं होगा। जब इस युग का अंत होगा तब तक तुम उस शुक्र के शरीर में रहोगे। उसके बाद वह शरीर तुम त्याग दोगे और उसके बाद तुम्हें कभी भी फिर से शरीर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। लेकिन युग के अंत तक तुम्हें उस भृगुपुत्र शुक्र के शरीर का स्वीकार करना है। इतना कहकर काल वहां से अंतर्धान हो गया। ये सब कहा काल ने और फिर महर्षि भृगु और शुक्र या तपस्वी ये जो था उसको छोड़कर काल वहां से अंतर्धान हो गया। फिर शुक्र ने वैसा ही किया। फिर शुक्र ने जो काल ने कहा था वैसे ही किया। एक ही क्षण में वासुदेव का शरीर छूट गया और वह शव हो गया। ये जो तपस्वी वासुदेव था उसके शरीर में ही भृगु ही था, वही जीवन को अनुभव कर रहा था। तो काल के कहने पर उसने वह तपस्वी वासुदेव का शरीर त्याग दिया और फिर से शुक्र के शरीर में चला गया। भृगु ऋषि ने उस पर पवित्र जल छिड़का और कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जिससे शरीर पुनर्जीवित हो उठा। फिर जैसे वह पिंजड़ा जो कंकाल था शुक्र के शरीर का, जैसे उसमें शुक्र वापस चला गया। फिर भृगु ऋषि ने उस कंकाल के ऊपर कुछ पवित्र जल छिड़का, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और वह शरीर फिर से पुनर्जीवित हो उठा। क्षण भर में ही वह शरीर पहले की तरह युवा और जाज्वल्यमान हो गया। भृगु ऋषि ने मंत्र और वह पानी छिड़कने के बाद तुरंत ही जैसे पहले था वह शुक्र एक तारुण्य की अवस्था में, एक जाज्वल्यमान उसी स्थिति में पहुंच गया। शुक्र अपनी समाधि से उठा और उसने भृगु ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर जो शुक्र वापस अपने शरीर में आया था, उससे जगने के बाद उसने अपने पिता को भृगु ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। भृगु ऋषि भी अपने पुत्र को मृत अवस्था से पुनर्जीवित देखकर प्रसन्न हुए। यह मेरा पुत्र है, मोह का यह विचार भृगु ऋषि में व्याप्त हुआ। ऐसा होना तब तक स्वाभाविक ही है जब तक शरीर चेतना बनी रहती है। जैसे फिर से एक बार अपने पुत्र को जीवित देखा
तो वह पुत्र के प्रति का मोह वापस उनके भीतर आ गया कि वो देखकर उनको प्रसन्नता हुई। और वशिष्ठ महामुनि कहते यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब तक शरीर चेतना में बनी रहती है ऐसे सब होता ही रहेगा। भृगु और शुक्र दोनों ने मिलकर ब्राह्मण कुमार वासुदेव के शव का अंतिम संस्कार किया। दोनों ने मिलकर वह जो शरीर छोड़ दिया था तपस्वी वासुदेव का, उस शरीर का अंतिम संस्कार किया। ज्ञानी पुरुष सामाजिक रीतियों तथा परंपराओं का पालन करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, जो समाज की जो भी रीतियां होती है, परंपराएं होती है, उनका पालन करते हैं। फिर दोनों सूर्य और चंद्र के तेज के समान चमकने लगे और आगे चलकर यही शुक्र दानवों के दीक्षा गुरु बने और उनके पिता की गिनती महान ऋषियों में हुई। जो कहते हैं ना, देव और दानवों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। दानवों के गुरु थे शुक्र और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। तो वो जो कहानी है, उसी कहानी के ये जो शुक्र है, ये शुक्र आगे चलकर दानवों के दीक्षा गुरु बने, दानवों को मार्गदर्शन करने लगे। और भृगु महर्षि तो एक श्रेष्ठ महान ऋषियों में शामिल हुए। कुछ ऐसी ही कथा शुक्र की रही, जिसे एक अप्सरा के मोह में पड़ने के कारण अनेक बार गर्भाधारण करना पड़ा। शुक्र की ये एक कहानी से क्या पता चलता है कि मन में जो उसकी इच्छाएं उठी, इतना तपस्वी पुत्र होने के बावजूद, इतने महान ऋषि का पुत्र होने के बावजूद भी उसे कितने बार गर्भाधारणा के अनुभव से गुजरना पड़ा। और उसका कारण क्या? अप्सरा के प्रति हुआ मोह। ये कहानी बताती है एक मोह के प्रति, एक मोह के वजह से कितने बार हमें जीवन लेना पड़ सकता है। राम ने इसके ऊपर पूछा, हे पवित्र आत्मा, जिस तरह शुक्र स्वर्ग में पहुंचने में सफल हुए, वैसे ही औरों की इच्छा क्यों नहीं पूर्ण होती? अभी प्रभु रामचंद्र जी ये जानना चाहते हैं, ऐसी इच्छा तो बहुत लोगों के मन में उठती होगी कि कोई आकर्षण पैदा होता है। जैसे शुक्र को अप्सरा के प्रति आकर्षण हो गया और वो मन से स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में जाकर सभी अनुभवों को, भोगों को उसने अनुभव किया। तो ऐसे आम व्यक्तियों के साथ क्यों नहीं होता? अगर मैं चाहूं या कोई और चाहे स्वर्ग में पहुंच जाए, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंच सकते या स्वर्ग का अनुभव क्यों नहीं कर सकते? स्वर्ग में क्या पहुंचना मुमकिन है? क्या कोई आम इंसान भी स्वर्ग के वो सारे अनुभव कर सकता है जो भृगुपुत्र शुक्र ने किए थे? इस प्रभु रामचंद्र जी के सवाल के ऊपर महर्षि वशिष्ठ क्या जवाब देते हैं, वह देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।